अच्छा भाई, अब जो आप लोगों का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज असेंबली लैंग्वेज। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इसमें कोई बोरियत नहीं होगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर। तो इसका मतलब ये कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है तो इसमें कुछ याद करने को नहीं है आपके लिए। इट्स जस्ट अबाउट कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग इसमें एक तरीके से फ्लो में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इट्स लाइक ऐसे सवाल इसके आते हैं अराउंड, अगर किस्मत अच्छी होती है आप लोगों की तो अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 मार्क्स के क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल आता है इसका। और लाइक बहुत इजी मार्क्स होते हैं अगर सही तरीके से कर लो तो। ठीक है, इस चैप्टर को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुई हैं पिछले सिलेबस से, और कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमूव हुई हैं आप लोगों के सिलेबस में से। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैक्रोस का कॉन्सेप्ट था और डायरेक्टिव्स जो थे आप लोगों के, वो पुराने सिलेबस में थे, इसमें नहीं है। तो आप लोगों को पास्ट पेपर्स में मिलेंगे, तो उनको इग्नोर करना होगा आप लोगों ने। बाकी डिटेल और बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऐड हुई हैं इसके अंदर, तो वो हम लोग सारी डिटेल में कवर करेंगे। सही है। और कुछ डिफरेंट तरीके से ना इससे सवाल पूछना स्टार्ट किए, तो हम प्रैक्टिस करेंगे पुराने वाले पास्ट पेपर्स को भी। लेकिन जो इसका न्यू पैटर्न है ना, इट्स न्यू पैटर्न पे भी फोकस करना है हम लोगों ने। कि नया सवाल जो ये पूछ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब इन्हीं चीज़ों को लेके जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। ये नहीं कि आप एक ही पैटर्न का सवाल सॉल्व कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ यही है इसमें कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो जिस तरीके का सवाल पूछ ले आप लोगों से, वो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे दे और आपसे बोले कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम लोगों के पास जो है बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम लोग अपने हार्डवेयर, अपनी मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने एक लैंग्वेजेस अभी पढ़ी थी जिसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे थे, जब ट्रांसलेशन की बात आ रही थी, कंपाइलेशन की, इन सब चीज़ों की। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि आप लोगों की जो जैसे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, फिर सी प्लस प्लस हो गई, सी लैंग्वेजेस हो गई। तो जितनी भी इंग्लिश ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश से थोड़ा बहुत आप लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं एक्चुअली। तो ज़्यादातर इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनपुट लेना है तो इनपुट INPUT कीवर्ड इस्तेमाल होगा। फॉर का लूप है, इफ़ की कंडीशन है तो IF। इट्स लाइक आप उसको अगर पढ़ोगे तो टू सम एक्सटेंड आपको समझ आ सकती हैं। दे आर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती हैं वो। तो उसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सही है। तो अब जो हम लोगों के पास नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है वो होती है आप लोगों की जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो आपका कंप्यूटर नहीं समझता है। नहीं समझने में से मतलब कि वो डायरेक्टली नहीं समझता है। तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे? चैट पे मुझे दो नाम बताओ जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर उसको समझ सके। एक कंपाइलर है बेहतरीन, दूसरा एक कंपाइलर, कंपाइलर के बाद दूसरी क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं? इंटरप्रेटर। सही है बेटा, इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं। एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये ट्रांसलेटर्स हैं, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाती है। ठीक है जी, पहली चीज़ हो गई। अब जब हमने पढ़ रहे थे तो हमने एक असेंबलर के नाम से भी कोई एक चीज़ पढ़ी थी। तो असेंबलर के बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था कि जब हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज असेंबलर। सही है। तो अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, बट इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब ये और ज़्यादा मशीन के करीब है। मतलब मशीन लैंग्वेजेस होती हैं जैसे 001110, तो ये उससे करीब है आप लोगों की लैंग्वेज। इट्स लाइक आपको और ज़्यादा इन डेप्थ एक्सेस मिल जाता है हार्डवेयर का, कि मुझे डाटा किस मेमोरी की लोकेशन से उठाना है और किस मेमोरी लोकेशन में डालना है, और इसके अंदर मुझे एडिशन परफॉर्म करवानी है, और अगर यहाँ से डाटा उठा के इधर डालना है, इधर स्टोर करवाना है, या इसका मुझे AS की वैल्यू चाहिए, आउटपुट करवाना है। तो इट्स मच मोर डायरेक्ट। मतलब उसके पास जो है मेमोरी का एक्सेस और हार्डवेयर का एक्सेस बहुत डायरेक्ट उसके पास एक्सेस है, ताकि वो किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती है। दस लैंग्वेज विच इज असेंबली लैंग्वेज। इसके भी अलग IDEs होते हैं जिसमें आप लोग कोडिंग करते हो असेंबली लैंग्वेजेस की। तो प्रॉपर जो है इसका बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग होती है, दैट्स इट्स ऑल्सो अ प्रोग्राम जिसमें आप लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। तो ये उस तरीके की नहीं होती हैं जिस तरीके से आप लोग
हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं, विच इज़ इनपुट एक्स, फिर उसके बाद प्रिंट वेरिएबल, फिर उसके बाद इफ़ की कंडीशन, वाइल का लूप, इस तरीके से नहीं होता है इसमें। असेंबली लैंग्वेज इज़ मच मोर लो लेवल लैंग्वेज, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एल डी डी, एल डी एम, आई एक्स, एल डी आर, ये सब इंस्ट्रक्शंस के नाम हैं। उसके बाद ए डी डी, एस टी ओ, आई एन, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस के नाम है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, अब सवाल ये है कि असेंबली लैंग्वेज और पाइथन में क्या फ़र्क है यूजेज के अंदर। देखो, पाइथन इज़ मच मोर हायर लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश ओरिएंटेड होती है, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो इन योर फ्रंट एंड क्रिएशन। फ्रंट एंड मतलब वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो या कोई इंटरफेस बना रहे हो, उसका कोई इतना ज़्यादा मेमोरी से और हार्डवेयर से ताल्लुक नहीं होता है। सही, जो डेवलपमेंट होती है पाइथन की, जितनी भी आप लोगों की डेवलपमेंट है वो सब पाइथन में हो रही होती है, विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। सही है। अब उसके बाद जो है हम लोग अगर मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं, अच्छा, एक हम आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग इसमें, जैसे सेंसर के सिस्टम्स बनते हैं ना आप लोगों के, सेंसर्स के अंदर सिस्टम्स बनाते हो, कोई चिप्स के अंदर कोडिंग करनी होती है, तो बहुत बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें कि यहाँ से ये वैल्यू उठाओ, ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो, इसको इस तरीके से आउटपुट दे दो, इस तरीके से। बहुत छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल कार है आप लोगों की, तो उसमें कोई पाइथन से कोडिंग नहीं की जाती है। सही, नहीं नहीं नहीं, लॉजिक गेट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो बहुत छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों को वॉशिंग मशीन में मिल जाते हैं, या आप लोगों को कोई सेंसर्स होते हैं जिसको आप लोग इस्तेमाल करके एसी का रिमोट कंट्रोल करते हो, या टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हो, तो उन सब चीज़ों में असेंबली लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही होती हैं डायरेक्ट एक्सेस लेने के लिए आपके हार्डवेयर को। सही है। तो लेट्स थोड़ा बहुत इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी। अच्छा, अब जरा थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं हम। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, विच वी कैन यूज टू डायरेक्टली मैनिपुलेट हार्डवेयर, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, सच एस रीडिंग स्लैश राइटिंग टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एड्रेस नंबर 301 से डाटा उठाना है, तो मैं असेंबली लैंग्वेज से इजीली कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि 301 पे जाओ, वहाँ से एड्रेस उठाओ और मुझे लोड करके दो, ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको, जो भी आपने वैल्यू है उसको स्टोर करने किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, बेटा इसके नोट्स मिल जाएंगे ना, क्या टेंशन है इसमें। ये अभी अपडेटेड नोट्स हैं, ये सब मैंने अभी अभी बनाए हैं, तो उसकी टेंशन नहीं, ये रिसेंट बने हुए हैं, कल ही कंपाइल में सारे आप लोगों के। सही है। तो अगर हम अब बोल रहे हैं कि मुझे कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करनी है, जैसे 302 में स्टोर करनी है, तो मैं किस तरीके से स्टोर करूंगा, एस टी ओ, और फिर उसकी वैल्यू, तो वो सब चीज़ हम लोग बताएंगे। जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है, एड्रेस लिखो, वो सब अभी हम सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है आप लोगों को मेमोरी का। सही है। सच एज रीडिंग स्लैश राइटिंग टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस, इट इज़ वन स्टेप अबव मशीन कोड। अच्छा, अब तुम लोग अगर पेपर वन की बात करो ना, तो पेपर वन के अंदर तुम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि एल डी डी और 56 इस तरीके का बोलते हैं वो आप लोगों से, और बोलते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। सही है। इस चीज़ को कहते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट करो, चैप्टर वन जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। अब ये क्या चीज़ है एल डी डी, और ये 56 क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझना है तुम लोगों ने, कि एल डी डी जो है ये आप लोगों का इंस्ट्रक्शन कहलाती है। दिस इज योर वैल्यू। सही है। ये आपकी वैल्यू है। एल डी डी एक इंस्ट्रक्शन है, आगे पढ़ेंगे क्या होती है, वो सब चीज़ें डिटेल में बात होगी। लेकिन हर एक इंस्ट्रक्शन की ना, जैसे मैं ऐड बोलता हूँ, ऐड भी एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऐड 56। सही, फॉर एग्जाम्पल ऐड 56 ले लेते हैं, तो ऐड भी एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, और ऐड की एक स्पेसिफिक बाइनरी वैल्यू होगी जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो असेंबलर क्या करता है, इस ऐड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। हर एक इंस्ट्रक्शन की एक अपनी वैल्यू होगी, और उसके बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। वो आप लोग चैप्टर वन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का। सही है। तो एक स्टेप मशीन कोड से, मशीन कोड इज बेसिकली जस्ट वन स्टेप अबव योर असेंबली लैंग्वेज, इज जस्ट वन स्टेप अबव योर मशीन कोड। ठीक है। चलो, बेहतरीन हो गया। अब आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों को, मेमोरी को समझते हैं हम लोग ज़रा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेमोरी। ये आप लोगों को मेमोरी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम लोग जब मेरे साथ करो चीज़ों को, तो ये तुम लोग मेमोरी को समझ सको और लिंक कर सको चीज़ों को। देखो आप लोगों की एलएलडी छोड़ दो, एलडीडी छोड़ दो बेटा, ये क्या चीज़ होती है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अब्दुल्ला इमरान, बस मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ
सही है। जिसको ये चीज लास्ट वाली चीज समझ नहीं है ना, इसको गौर से सुनो। अगर मैं लिख रहा हूँ ये एक असेंबली लैंग्वेज का कोड है, ठीक है, ये एक असेंबली लैंग्वेज का कोड है। हर एक इंस्ट्रक्शन की, दिस इज इंस्ट्रक्शन, दिस इज द वैल्यू। सही है। अभी हम जब कोडिंग करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एडीडी ऐड, तो ये इसकी एक अपनी स्पेसिफिक बाइनरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 0 1 1 0, इस तरीके की कोई 8 बिट बाइनरी वैल्यू होगी, और उसके बाद 56 की भी एक अपनी बाइनरी वैल्यू होगी। तो आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो उसको इजीली समझ सकेगा। ठीक है, अब समझ आया आयशा, अब्दुल्ला, इमरान? बस कहने का मकसद ये है कि हर इंस्ट्रक्शन की, इस चीज से जो समझ रहा है ना वो ये समझ रहा है कि हर इंस्ट्रक्शन की एक बाइनरी वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर आयशा? नहीं नहीं अब्दुल्ला, हादी कुछ भी याद नहीं करना, मैं समझाता हूँ, अभी छोड़ दो। आयशा क्लियर है यहाँ तक कि हर इंस्ट्रक्शन की एक बाइनरी वैल्यू, बस बेहतरीन। चलो, अब जरा इसको समझते हैं, ये क्या है जो हम लोग के सामने मेमोरी है। आप लोगों की जो मेमोरी है ना, योर हार्ड ड्राइव, योर रैम, योर रोम, ये सब जो है वो एड्रेसेस होते हैं उसके अंदर। एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल वी हैव 15 में क्या है, इस 15 में क्या चीज स्टोर हुई हुई है। तो आपकी मेमोरी के अंदर दो चीजें हमेशा होती हैं, दैट्स योर लोकेशन एंड योर कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल लोकेशन 15 में क्या चीज स्टोर हुई हुई है, 25। लोकेशन 19 में क्या चीज स्टोर हुई हुई है, 30। लोकेशन 31 में क्या चीज स्टोर हुई हुई है, 7। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चीज मौजूद है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है लोकेशन टू एक्सेस द मेमोरी। मेमोरी को एक्सेस करने की लोकेशन, बिल्कुल कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, टू एक्सेस द मेमोरी। एंड कंटेंट जो होता है, दिस 19 इज द डाटा स्लैश वैल्यू, डाटा बोलें या वैल्यू बोलें, स्टोर्ड ऑन लोकेशन। अच्छा, जैसे ये वाला जो डाटा है 19, ये किस लोकेशन पे स्टोर हुआ हुआ है, ऑन लोकेशन 17। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑन लोकेशन 17, तो ये लोकेशन 17 पे जो डाटा मौजूद है, ये उस चीज़ की बात हो रही है। सही है। तो जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे ना, तो हम ये बहुत ज़्यादा एक्सेस, देखो पूरा असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम ही यही है कि आप लोगों को एक मेमोरी एड्रेस पे जाना होगा, वहां से या तो डाटा उठाओगे या तो एड्रेस उठाओगे। ये वाली कहानी होगी पूरे चैप्टर के अंदर। तो एड्रेस और उसको समझ लो कि एड्रेस एक चीज़ होती है, एक आपके कंटेंट होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हुआ होता है। सही है। थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। अब हमारे पास, अच्छा व्हाट, अच्छा इस चीज़ को समझा दूं महादी, इट इज़ वन स्टेप अबव मशीन कोड। देखो, वन स्टेप अबव मशीन कोड का मतलब ये होता है कि वो मशीन कोड नहीं है, इट्स नॉट मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है महादी? मशीन कोड होता है जीरोस एंड वंस, राइट? बस उससे जो एक चीज पहले आती है ना, दैट्स योर असेंबली लैंग्वेज। एक चीज पहले मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है। इस चीज को इस तरीके से समझ, बहुत ज्यादा क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है। बस उसको बस जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मशीन कोड में कन्वर्ट की जाती है बाय असेंबलर। क्लियर? चलो बेहतरीन। अब हम बात करते हैं जरा एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं डिटेल में। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एड्रेसेस हैं, एड्रेसिंग मोड्स हैं। एड्रेसिंग मोड को पहले समझते हैं, फिर इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो जी, चलो सब फोकस करें मेरे साथ यहाँ पे। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एड्रेस करना, इस चीज़ को समझो। आप अपनी मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करते हो, दैट्स योर एड्रेसिंग मोड। सही है। मेमोरी को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं आना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज करें महादी के घर जाना चाह रहा हूँ। सही है। मैं जो हूँ महादी के घर जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्ट उसका एड्रेस मौजूद है। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट मेहदी के घर चला जाऊँगा। एक तरीका हो गया। सही है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मुझे एक, फॉर एग्जाम्पल बंदा है अली के नाम से, आप पहले अली के पास जाओ, वहां से महादी का एड्रेस ले लो। अली के पास जो है महादी का एड्रेस मौजूद है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि पहले मैं अली के पास जाऊं और फिर वो मुझे एड्रेस दे, फिर मैं महादी के पास जाऊं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग जो है डील करते हैं। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास जो है, अ, अब एक एक करके ना इनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस के अंदर जो एड्रेसिंग के मोड्स होते हैं ना। अच्छा पहले ज़रा मुझे ये सब बताएं, एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम अपनी वैल्यू तक अपनी मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, दैट्स एड्रेसिंग मोड्स।
कौन कौन से होते हैं, किस तरीके होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है कि एड्रेसिंग मोड्स होते क्या हैं, क्या चीज़ होती, क्या चीज़ है ये। बेहतरीन अब्दुल्ला, जल्दी जल्दी से यस या नो में जवाब दो, चैट पे जल्दी एक्टिव हो मेरे साथ, जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज काम करेंगे। तो बेटा पूछोगे कब तुम लोग ये, सो रहे हो अजीब तुम लोग। सबका चैट पे जवाब चाहिए। एड्रेसिंग मोड होते हैं कि आप अपनी मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास मेमोरी को एक्सेस करने के, सही है। किस तरीके से एक्सेस करते हैं, दैट्स योर एड्रेसिंग मोड्स। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके मेमोरी को एक्सेस करने के। क्लियर हुआ उमर बेटा, बाकी सबको क्लियर, चलो बेहतरीन। हमारे पास 5 तरीके हैं, पहले होते थे 6, अब आप लोगों के पास जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल मादी। हाउ वी एक्सेस द डाटा, बेहतरीन। अच्छा, हाउ वी एक्सेस द मेमोरी, ये सही रहेगी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके सारे में हम लोग ब्रेक डाउन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को जो चीज़ समझनी है दैट इज कि इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होती है। अच्छा, हमारे पास ना 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग है आपके सिलेबस के अंदर। दैट्स योर इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग एंड रिलेटिव एड्रेसिंग। पूछो बेटा हुसैन, क्या सवाल है तुम्हारा, जल्दी 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 जल्दी, तेज 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 सवाल पूछो। अब हम एक एक करके सारी एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे, ब्रेक डाउन करके सारी चीज़ों को। फिलहाल के लिए जो है नाम को देख लो, नाम्स को, ओ माय गॉड, नाम को देख लो जरा सबके। इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, ये 5 आप लोगों की एड्रेसिंग है। पहले जो सिलेबस था उसमें सिंबॉलिक एड्रेसिंग भी थी, तो हम वो भी कर लेंगे एहतियातन, सही है। क्या अगर हम मेमोरी को उसी के एड्रेस नंबर से एक्सेस करते हैं, मोड की क्या जरूरत पड़ती, नहीं बेटा अभी बात करते हैं इसके बारे में हुसैन। अभी ये एक दफ़ा एक्सेस करने का तरीका देख लो, फिर बात करते हैं। हर चीज़ की अपनी अपनी वो है, यूजेज है। 5 डिफरेंट एड्रेस को एक्सेस करने के ये जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, हर चीज़ का अलग यूजेज है, कोई ना कोई पर्पस है इसका अपना, सही है। वरना कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं होती, जो एक चीज़ से हम काम कर सकते हैं वो दूसरी चीज़ हम बनाते ही इसलिए कि वो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में एफिशिएंट होगी, सही है। चलो, अब एड्रेसिंग मोड्स को समझाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ अक्यूमुलेटर देना चाह रहा हूँ। अब ये अक्यूमुलेटर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ी सी देर बात करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, मेरे साथ ज़रा ये चीज़ देखो तुम लोग, चलो, ये क्या चीज़ है भाई, ये आप लोगों का बेसिक एक कैलकुलेटर है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अक्यूमुलेटर को समझा रहा हूँ, नहीं छोड़ दो अभी, तुम लोग उसको छोड़ दो कि कौन सी एड्रेसिंग क्या होती है, उसको छोड़ दो, मैं सब एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे समझो कि व्हाट इज अक्यूमुलेटर। अच्छा, सपोज करो कि ये मेरी मेमोरी है, ठीक है, और ये जो वाइट बॉक्स है ना, दैट्स योर अक्यूमुलेटर। क्या मतलब, वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर लोकेशन, वो पर्टिकुलर स्पेस। देखो आप लोगों की जो मेमोरी होती है ना, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे रजिस्टर्स। व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर इज काइंड ऑफ अ स्मॉल मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, थोड़ी सी देर के लिए एक छोटी सी मेमोरी होती है, जो कि लॉजिक गेट्स को बना के कंबाइन की करके उसको बनाई जाती है। रजिस्टर इज जस्ट अ स्मॉल मेमोरी, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, बिल्कुल हामिद, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब सब सुने यहाँ से, व्हाट इज अक्यूमुलेटर, अब यहाँ से सुनो। नहीं नहीं, रजिस्टर इज अ प्लेस, रजिस्टर एक जगह है, एक मेमोरी स्टोर करने की जगह है, एक एक सेल को आप रजिस्टर कहते हो अब्दुल अहद, जहाँ पे आप मेमोरी को स्टोर करते हो, उसको हम कहते हैं, नहीं नहीं नॉट अ बस, बस इस जिससे आप डाटा ट्रांसफर करते हो। रजिस्टर इज अ प्लेस जहाँ पे आप लोग एक सेल ऑफ मेमोरी समझ लो, ठीक है अब्दुल अहद, एक सेल ऑफ मेमोरी। आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो एक छोटी सी टेम्पररी मेमोरी होती है, दैट्स योर रजिस्टर, ठीक है। चलो, अब जरा अक्यूमुलेटर के बारे में बात करते हैं। अब अक्यूमुलेटर क्या है हम लोगों का, एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी मेमोरी स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने 6 को लोड किया मेमोरी के अंदर, सही है, कहाँ पे जाके लोड होगा, अक्यूमुलेटर के अंदर जाके लोड हो गया। अब मैंने कहा इसके अंदर तुम लोग 3 को ऐड कर दो, सही है। ये बात बेटा इसके बारे में बाद में बात करें, पहले क्लास खत्म हो जाए फिर बात बात करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो है 6 ऐड कर दिया अपनी मेमोरी से लोड करके, दिस इज माई मेमोरी, अभी फिलहाल ऐसी रैंडमली समझ लो।
उसके बाद मैंने इसमें +3 करवाया, उसके बाद जो भी इसका कैलकुलेशन आएगी वो भी कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, मेरे अक्यूमुलेटर के अंदर। तो हम लोग जो है अक्यूमुलेटर को इस तरीके से समझ लो, जो जितनी भी कैलकुलेशन करोगे, जितने भी डाटा को लोड करोगे, वो सब आपका अक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो रहा होता है। सही है। अब जो भी चीज़ अक्यूमुलेटर में होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऐड 3, तो जो भी चीज़ अक्यूमुलेटर में मौजूद होगी उसके अंदर 3 को ऐड कर दो। तो जैसे +3, तो ये आ गया 12, तो ये अक्यूमुलेटर में अभी क्या वैल्यू है, 12। अब मैं कहता हूँ out 12, एक आउट भी इंस्ट्रक्शन है, आउट, सिर्फ मैं कहता हूँ आउट। ठीक है। तो अक्यूमुलेटर में जो भी नंबर होगा वो उसको हम आउट कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, जो भी इसका करेक्टर बन रहा होगा। ठीक है। ये नंबर्स आ रही मेमोरी, और जहाँ आंसर आ रहा है वो अक्यूमुलेटर है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। लेट्स मूव ऑन। चलो, अक्यूमुलेटर जरा फिर से पढ़ते हैं। इज अ प्लेस वेयर द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। जो भी आप लोगों का, नहीं नहीं मादी, सिर्फ अभी फिलहाल उस बॉक्स से समझ लो, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा था, इट्स नॉट एक्चुअली एक्यूमुलेटर। सही है बेटा, डाटा की एडिशन होगी। सही है हुसैन। अभी आहिस्ते आहिस्ते देखो, चीजों को देखो। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। accumulator is holding the results of operation। बेहतरीन, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। इज अ प्लेस where the results are stored। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वैल्यू को मेमोरी से उठाओगे, वो एक टेम्पररी जगह है विच इज नोन एज accumulator, वहां पे स्टोर होगी। ठीक है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सेप्ट और भी डेवलप होते जाएंगे। अब जरा समझते हैं हम लोग अपनी कुछ चीजों को। लेट्स टॉक अबाउट इमीडिएट एड्रेसिंग। सही है। अब हम अपने एक एक करके एड्रेसिंग्स को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज इमीडिएट एड्रेसिंग। नहीं नहीं, छोड़ दो अब्दुल, अपने से इसकी मीनिंग ना बनाओ, अभी फिलहाल देखो। चलो, अगर हम बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग की। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होती है? जस्ट लोड द वैल्यू विच इज रिटन नेक्स्ट टू द LDM इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज LDM? हमारी पास इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज की। सही, जो आप लोग लाइंस ऑफ कोडिंग करते हो ना, दिस इज वन लाइन ऑफ कोड। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं हमेशा, आपके कोड के अंदर दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर ऑप कोड। सही है। द सेकेंड वन इज योर ऑपरेंड। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ऑप कोड क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑप कोड। ऑपरेंड क्या होता है? इट्स द डेटा ऑन विच द इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड। बहुत गौर से सुनो, फिर से सुनो। हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज के अंदर दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑप कोड, OPCODE, ऑप कोड। द सेकेंड वन इज ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? इट्स द डेटा, या एड्रेस होगा या तो डेटा होगा, जिस पे वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो ऑप कोड है वो अप्लाई हो रहा होगा। सही है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब जब हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग, LDM, सही है, ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों को दी जाएंगी ऑल दो। लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, इतने सारे सवाल कर लेते हैं कि ये चीज हम लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। इट्स जस्ट कि हम LDM देखते हैं, अच्छा हमें पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन ये सब इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस के मतलब, उनकी यूजेज, उनका आउटपुट क्या आएगा, किस तरीके से एक्सेस करोगे, वो सब आपको गिवन होगा। सही है। आपको एग्जाम के अंदर ही एक टेबल दे दी जाती है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिस्ट डाउन कर देते हैं वो, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। लेकिन फिर भी हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें याद हो जाता है, और बेहतर है कि याद हो जाए ताकि इसमें टाइम कंज्यूम ना हो। चलो, अब वो कह रहा है हमारे पास राइट साइड पे अक्यूमुलेटर मौजूद है और लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने अभी फिलहाल इंस्ट्रक्शन रखी भी। LDM, हैशटैग का मतलब क्या होता है? हैशटैग का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही है। जस्ट लोड द वैल्यू विच इज रिटन नेक्स्ट टू द LDM इंस्ट्रक्शन। सही है। एक मिनट पर, अभी फिलहाल कोशिश करो लिखो मत, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लो। चलो बेहतरीन, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इमीडिएट एड्रेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होती है? कुछ भी मत देखो। सही है। कुछ भी, हमें कहीं एड्रेस पे नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना, बस जो भी वैल्यू दी हुई है वो जाके चुपचाप लोड कर दो। सही है। अब्दुल्ला इमरान, गौर से सुनो। LDM इज अ इंस्ट्रक्शन है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है। ऑप कोड होता है, एक ऑप कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। दिस इज वन लाइन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। दिस इज वन लाइन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब जब वन लाइन ऑफ असेंबली लैंग्वेज की हम बात करते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑप कोड। व्हाट इज ऑप कोड? ऑप कोड इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑप कोड इज इंस्ट्रक्शन। And what is operand? Operand is the data or the value on which the opcode is applied. Operand
the data slash address, the data slash address on which the opcode is applied. Opcode is applied. चलो, इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होती है? कुछ भी मत देखो, बस जाओ जो नंबर लिखा हुआ है LDM, अगर लिखा हुआ है ना LDM का मतलब होता है इट्स इमीडिएट एड्रेसिंग। सही है, LDM इज अ इंस्ट्रक्शन जो कि शो करती है कि आपने इमीडिएट एड्रेसिंग करनी है। वो क्या होती है कि जो भी नंबर उसके साथ लिख दिया ना, बस चुपचाप जाके अब मुझे बताओ अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी, सब बताएं चैट पे। जस्ट लोड द वैल्यू विच इज रिटन नेक्स्ट टू LDM इंस्ट्रक्शन। अभी फिलहाल सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, तुम लोग अपने सवाल अपने पास रखो अभी फिलहाल। कॉन्सेप्ट्स को टाइम दिया करो समझने के लिए, जब एंड तक समझ नहीं आए फिर पूछो मुझसे, कोई मसला नहीं। अभी मुझे बताओ, हैशटैग जो है वो सिर्फ बता रहा होता है। हैशटैग ये बता रहा था कि ये नंबर है, कोई बाइनरी फॉर्मेट नहीं है, ये कोई हेक्साडेसिमल नहीं, ये एक्चुअल नंबर है, डेसिमल फॉर्मेट है। सही है, तो हैशटैग नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 100 लिखना है। तो योर फाइनल आंसर विल बी, अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू लोड हो जाएगी 100। ठीक है, दिस इज योर LDM। चलो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। पढ़ लो जरा LDM को, जहां पे भी अगर लिखा हुआ है LDM 500, मुझे बताओ अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी? LDM 500, अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी? सबका जवाब चाहिए, सब चैट पे एक्टिव हो मेरे साथ, जल्दी जल्दी तेज तेज चैट पे एक्टिव हो, सब एक्टिव हो। अगर मैं बोल रहा हूँ LDM 500, मेरे अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी? सबका जवाब चाहिए चैट पे जल्दी। एंड द आंसर इज 500। बेहतरीन। चलो चलो चलो, थोड़ी बहुत और चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब द नेक्स्ट एड्रेसिंग दैट वी विल डू इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की। इट्स आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो वो लंबी होती चली जाएंगी, अभी बात करते हैं इसमें। दिस इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग। बिल्कुल, हैशटैग का मतलब होता है डायनरी, डायनरी वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं बी की, कैपिटल बी अगर लिखा होता है तो इट्स अ बाइनरी वैल्यू। अगर एंड का सिंबल बना होता है तो इट्स अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। सब पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, टेंशन नहीं लो इसमें, सब सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो डाटा और एड्रेस में फर्क कैसे होता है बेटा, अभी बात करेंगे। सही है हुसैन, थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हें पहले मुझे सारी एड्रेसिंग करवाने दो, फिर जो सवाल हो तुम करना मुझसे। सही है, क्योंकि जो तुम्हारा सवाल है ना वो आगे क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है। चलो, अब बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर मेमोरी इन्वॉल्व होती है, मेमोरी और एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सही है, ऊपर जो है हम लोगों का कोई मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं था, हमने बस जाके फॉरेन वैल्यू को लोड कर दिया था अक्यूमुलेटर में। अब बात करें डायरेक्ट एड्रेसिंग की। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? डायरेक्ट एड्रेसिंग ये होती है कि मुझे एड्रेस दे दिया जाए। सही है, मुझे महाज साहब का एड्रेस मिल गया है, मैं उस एड्रेस पर डायरेक्टली चला जाऊंगा। सही है, मैं उस एड्रेस पे जाऊंगा और महाज साहब को एक तरीके से जो है वो मैं मिल सकता हूँ, मैं वहां पे जो भी चीज मुझे एक्सेस करनी है मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? आप लोगों को मेमोरी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, एड्रेस दिया हुआ होगा। इसकी इंस्ट्रक्शन किस तरीके की होती है? दैट इज योर LDD। सही है, LDD के बाद आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ दिया जाएगा। सही है, दैट विल बी योर एड्रेस। अभी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, सब चीजें क्लियर होंगी। LDM क्या होता है? इट्स डायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, जो कि आप बस वैल्यू को लोड कर दो। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? इट इज कि आप लोगों को एड्रेस दिया हुआ होगा LDD के साथ, LDD इज अ इंस्ट्रक्शन, उसके साथ एक एड्रेस दिया हुआ होगा, दैट इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग। स्टेप 1 क्या है? गो टू द गिवन एड्रेस, उस एड्रेस पे जाओ। स्टेप 2 क्या है? लोड द वैल्यू ऑन दैट एड्रेस इन अक्यूमुलेटर। पहला काम क्या है? एड्रेस पे जाओ। मैंने यहाँ पे अपनी एग्जांपल के अंदर देखते हैं, ये आपके राइट साइड पे एक हमने मेमोरी एड्रेस भी बनाया हुआ है। ऑपकोड क्या है इसका? ऑपकोड इज द इंस्ट्रक्शन विच इज LDD। सही है, ऑपरेंड क्या है? 17। अब ये 17 क्या है? इज इट अ वैल्यू और इज इट अ एड्रेस? ये मुझे बताओ जल्दी से चैट पे। 17 क्या चीज है? इज इट वैल्यू या तो एड्रेस? इट इज एड्रेस। बेहतरीन जवाब, सही है। तो अब मैं क्या 17 को लोड कर दूंगा, यस या नो? क्या मैं 17 को लोड कर दूंगा अगर लिखा हुआ LDD 17? LDD 17, क्या मैं 17 को लोड कर दूंगा? जवाब है नहीं, मैं 17 की लोकेशन पे जाऊंगा। ये मैं गया लोकेशन पे, अब मैं 17 पे पहुंच गया।
वहां पे जाके मैंने वैल्यू देखी कौन सी है, उसको उठाया और अक्यूमुलेटर में डाल दिया। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। बिल्कुल आपको सब ऑफ कोर्स दिया होगा ना मोहम्मद, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? सब चीजें दी भी होंगी सब, अभी टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ कोई किसी चीज की टेंशन ना लो कि किस तरीके से सवाल आएंगे। अभी सिर्फ इतना से समझो, अगर मैं बोलता हूँ LDM 750, LDM मैंने बोला LDM 750, अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू जाएगी मेरी? अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू जाएगी? सबका जवाब चाहिए बेटा, चैट पे एक्टिव नहीं होगे मैं क्लास बंद कर दूंगा। जल्दी जल्दी, कोई मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। सब जवाब दें जल्दी से। LDM, LDM 750, तो मेरे अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू जाएगी? अजान, अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू लोड करूं मैं? अगर मैं कह रहा हूँ बस बेहतरीन 750, अब मैं बोलता हूँ LDM 29, LDM नहीं, LDD, सॉरी 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 सॉरी, LDD 29, अब बताओ मेरा अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू जाएगी? LDD 29, तो हम 29 पे जाएंगे, दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग, हम 29 पे जाएंगे, वहां पे जो वैल्यू होगी उसको उठाएंगे और अक्यूमुलेटर में डाल देंगे। कुछ भी याद करने का नहीं बेटा, इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल। सही है। चलो ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग। इज इट क्लियर, यस या नो? डायरेक्ट एड्रेसिंग समझ आई? बाय प्रैक्टिस आप लोगों को आदत हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, समझ आई अभी फिलहाल समझ आ गई? यस या नो? तेज तेज जवाब, तेज तेज जवाब, तेज तेज जवाब, जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। चलो बेहतरीन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट इज जस्ट लंबी और कुछ भी नहीं, लंबी से लंबी कर जाएंगे अभी हम लोग चीजों को लेके। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा महादी, बिल्कुल ऐसे ही है। LDD एड्रेस दिया हुआ होगा, उस एड्रेस पे जाओ और जाके चीजों को एक्सेस कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। LDM समझा दो राहिद, LDM इज बस जो वैल्यू दी हुई है वो चुपचाप लोड कर दो, कहीं एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है। LDM 500, राहिद क्या चीज लोड करेंगे? LDM 500, राइट बेहतरीन, 500 लोड कर देंगे। और अगर मैं बोलता यही सेम चीज LDD 500, LDD 500, तो क्या करता मैं? 500 पे जाता, वहां से जो वैल्यू मिलती उसको उठाता, ठीक है। चलो बेहतरीन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को समझाने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मुझे महादी का घर नहीं पता है, ठीक है, मुझे डायरेक्टली घर नहीं मालूम है, उसका एड्रेस नहीं पता है, लेकिन मुझे एक ऐसा बंदा पता है जिसको महादी का एड्रेस पता है। तो इसमें दो एड्रेस की इन्वॉल्वमेंट है। मैं पहले जाऊंगा अली के पास, अली के पास जो एड्रेस होगा उसको लूंगा, फिर जाऊंगा मैं दूसरे एड्रेस पे जो अली ने मुझे दिया होगा। तो एड्रेस इज एक्चुअली द एड्रेस, इस चीज को समझो, एड्रेस इज एक्चुअली द एड्रेस इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। पता है लंबी है इस चैप्टर में, टेंशन नहीं, मजेदार है लेकिन। चलो जी चलो जी चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अच्छा जी, व्हाट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? इसमें भी मेमोरी इन्वॉल्व होगी, इट्स सिमिलर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग, लेकिन इसमें दो एड्रेस की इन्वॉल्वमेंट है, दो एड्रेसेस की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें ऑपकोड क्या होता है? LDI। पहला हमने क्या पढ़ा? LDM विच इज इमीडिएट एड्रेसिंग, फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? LDD विच इज डायरेक्ट एड्रेसिंग, देन वी हैव LDI विच इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? उसमें आपको दो एड्रेस को कंसिडर करना होता है। सारा स्टेप्स को पढ़ते हैं हम लोग। गो टू द गिवन एड्रेस विच इज द एड्रेस ऑफ एड्रेस, एड्रेस का एड्रेस मिला हुआ है, मतलब मुझे अली के पास जाना है, फिर अली से दूसरा एड्रेस लेना है, फिर जाके मुझे वैल्यू को उठाना है। स्टेप 2, गो टू द सेकंड एड्रेस एंड लोड द वैल्यू इन accumulator। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब देखेंगे, मैंने कहा LDI 17, सही है। अब ये जो 17 है ना, दिस इज माई फर्स्ट एड्रेस, ये अली का एड्रेस है, एक समझ लो इस तरीके से। LDI 17 इज माई फर्स्ट एड्रेस, तो मैं 17 पे पहले पहुंचा। मैं जब 17 पे पहुंच गया, वहां पे जाके दिस इज माई सेकेंड एड्रेस, अली ने मुझे दूसरा एड्रेस दिया। अब मैं उस वैल्यू पे गया, उस एड्रेस पे गया और वहां से वैल्यू उठा ली विच इज 30। कहानी समझ आई? फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट करते हैं।
फिर से रिपीट करते हैं, गौर से सुनो सब। व्हाट इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है जी? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये होती है, आपको दो एड्रेस की इन्वॉल्वमेंट है। पहले मैं अली के घर जाऊंगा, वहां से महादी का एड्रेस उठाऊंगा, फिर महादी के घर जाऊंगा। सही है। स्टेप वन, गो टू द गिवन एड्रेस, जो एड्रेस दिया हुआ है। सही है। अब्दुल्ला इमरान छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। इसके इसके हर चीज का फायदा है, हर चीज का यूजेज है, एक अलग पर्पस है इसका। उसकी टेंशन नहीं लो, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज कि आप लोगों को पहला एड्रेस दिया हुआ होगा, आप उस एड्रेस पे जाओगे, वहां से हम लोग जो है जो जो भी चीज मिलेगी, फिर दूसरे एड्रेस पे जाओगे। गो टू द गिवन एड्रेस विच इज द एड्रेस ऑफ एड्रेस। अगर मैं बात करता हूँ LDI 17, तो इसका मतलब क्या है LDI 17? कि ये आपको 17 जो दिया हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट एड्रेस। आप अपने फर्स्ट एड्रेस पे जाओ, उस पे जाने के बाद आपको दूसरा एड्रेस मिल जाएगा, आप दूसरे एड्रेस पे जाओ, जो वैल्यू मौजूद है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। सही है। अब तुम लोगों से सवाल है मेरा, अब तुम लोगों से सवाल है, सबने जवाब देना है। LDI फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलता हूँ LDI 19, चलो इसका जवाब दो सब। LDI 19, सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए। LDI 19। अजान बेटा फिर से सोचो, LDI की बात हो रही है। अब्दुल समद गलत जवाब। LDI बेटा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। जो 30 पे वैल्यू मौजूद है ना, वो सेकंड एड्रेस है आपका, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो सेकंड एड्रेस है। उस एड्रेस पे जाके फिर वैल्यू को लोड करो। अब्दुल समद फिर से जवाब दो। बेहतरीन, अब सही है, 15 इज द राइट आंसर। तो अगर मैं LDI 19 बोलता हूँ, तो 19 पे जाओ, एड्रेस उठाओ, एड्रेस के ऊपर जाओ, वैल्यू उठाओ, दिस इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। चलो अब दूसरी एग्जाम्पल, एक और तुम लोगों का सवाल देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, तो यहाँ से एग्जाम्पल मिल सकती है हमें? हाँ, अब मैं अगर बोलता हूँ तुम लोगों से LDI 30, LDI 30, इसका जवाब दो। LDI 30, जल्दी जल्दी तेज से जवाब देना सबने। द आंसर इज 25। बेहतरीन बेहतरीन, द आंसर इज 25। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से बोलता हूँ LDD 15, LDD 15, इट्स डायरेक्ट एड्रेसिंग। LDD 15, बस एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे जाओ, वैल्यू को लोड कर दो, दैट्स डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब मैं बोलता हूँ LDM 15, LDM 15, LDM का मतलब क्या होता है? इमीडिएट एड्रेसिंग, फौरन से वैल्यू को डाल दो, जो भी एक्यूमुलेटर में डाल दिया। चलो अब जरा चैट पे आओ मेरे साथ, चैट पर एक्टिव हो सब। इज इट क्लियर? इमीडिएट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये तीन क्लियर हो गई। इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तीन हो गई। चलो बेहतरीन। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन। अब्दुल्ला क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं? क्या परेशानी क्या है? क्लियर है ना? बस ठीक है, चलो क्लियर है, बेहतरीन। नहीं है तो पूछ लो, मसला नहीं। किसी को कोई कोई चीज मसला कर रही है तो पूछ लो, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बिल्कुल डायरेक्ट इज LDD, इसकी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। और अगर भूल भी जाओ ना कि क्या चीज़ है, LDD क्या होता है, LDM क्या होता है, LDI क्या होता है, कंफ्यूज हो जाओ, कोई मसले की बात नहीं। आपको टेबल दी हुई होगी सारी चीज़ें, अभी हम टेबल पढ़ना भी सीखेंगे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज की क्लास में हम टेबल पढ़ना सीखेंगे, जो चीज़ आपको दी हुई होंगी। तो अब हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक सवाल भी सॉल्व कर लें, तो मज़ा आ जाएगा। सही है, एक 5 रुपये का सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, एक अच्छा बड़ा सवाल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि करना क्या होगा इसके अंदर। चलो, द नेक्स्ट एड्रेसिंग दैट वी विल डू इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। सही है। अब ये आप लोगों की क्या है? इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर कैलकुलेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैलकुलेशन की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? सपोज करो अली जो था, अली मुझे महादी के पास जाना है, राइट? अली के पास जो है वो एक नंबर मौजूद है। क्या नंबर मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल 2 मौजूद है। और मेरे पास महादी का जो घर है वो है 302। सही है, इसको इस तरीके से समझते हैं। महादी का घर का एड्रेस है 302, और उसके बाद जो अली है,
उसके पास एक ऐसी रैंडम नंबर मौजूद है 2, और मेरे पास जो एड्रेस है ना, दैट्स मेरे पास LDX अगर लिखा हुआ है, LDX और अली का एड्रेस, हम लोग फॉर एग्जांपल मुझे जाना है, एक रैंडम एग्जांपल ले लें, LDX तुम लोग को इस तरीके से समझाऊं, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो, इसको डायरेक्टली एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस समझते हैं हम लोग, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। उस वाली एग्जांपल से कंफ्यूज होगे तुम लोग, और क्योंकि ये थोड़ी रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, रिलेट नहीं कर पाओगे इससे, बस से लंबी कर रहा था मैं भी फिलहाल। चलो, इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग क्या है? इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा आपके पास एक इंडेक्स रजिस्टर होता है। आपके पास इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? एक एक छोटा सा मेमोरी के अंदर स्पेस होगी, जो कि इंडेक्स रजिस्टर के तौर पे हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। उसमें ऐसी रैंडम वैल्यूज होती हैं, रैंडम नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज होंगी उसमें। सही है, बिल्कुल। इंडेक्स जो है वो इस तरीके का, आप लोगों को मेमोरी जहाँ पे कंटेंट दिया हुआ होगा ना, उसके साथ ही ऐसे एक बॉक्स के अंदर IX की वैल्यू दी हुई होगी। IX क्या है? IX इज योर इंडेक्स्ड रजिस्टर। सही, इसमें आपकी वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें क्या करते हैं आप लोगों को, LDX इज द ऑप कोड। LDX इज द कीवर्ड जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो इंडेक्स एड्रेसिंग करने के लिए। अच्छा, LDX इनिशियल एड्रेस, इनिशियल एड्रेस दिया हुआ था आपको फाइनल एड्रेस नहीं दिया हुआ, आपको इनिशियल एड्रेस दिया हुआ है। दैट इज योर indexed एड्रेसिंग। लेट मी चेंज दिस, दिस इज योर indexed एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग। सही है। अच्छा, स्टेप 1 पढ़ते हैं जरा, स्टेप 1 पढ़ते हो मेरे साथ। एड द इनिशियल एड्रेस विद IX। जो आपको इनिशियल एड्रेस दिया हुआ है उसके साथ IX की वैल्यू को ऐड कर दो, और एक नया एड्रेस क्रिएट करो, एक अपना एड्रेस बनाओ। यूज द न्यू एड्रेस, जो आपने नया एड्रेस बनाया ना एडिशन के बाद, उसको इस्तेमाल करो, एंड लोड द वैल्यू, लोड दैट वैल्यू इन एक्यूमुलेटर। सही है। IX की वैल्यू दी हुई होती है, बट ऐसी रैंडम वैल्यूज रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके की वैल्यूज होती हैं। सही है अब्दुल इमरान, इंडेक्स की तरीके से समझ लो इसको। चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ पर्टिकुलर एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? LDX 17। सही है, क्या चीज दी हुई है उन्होंने? उन्होंने हमें दिया हुआ है LDX 17। क्या ये मेरा फाइनल एड्रेस है? यस या नो, ये बताओ, क्या ये मेरा फाइनल एड्रेस है? इज इट माई फाइनल एड्रेस? ये मेरा फाइनल एड्रेस नहीं है, दिस इज माई इनिशियल एड्रेस। LDX का मतलब क्या होता है? दिस इज योर इनिशियल एड्रेस। आपने क्या करना है, आप जाके देखो IX की क्या वैल्यू है, इंडेक्स रजिस्टर की क्या वैल्यू है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर? मेरे राइट साइड पे टेबल में देखो जाके, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर? इट्स 1। बेहतरीन। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक नया एड्रेस बनाना है। नया एड्रेस किस तरीके से बनाओगे? आप पुराना एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू, तो 17 प्लस 1 विल गिव यू 18। तो दिस इज योर न्यू एड्रेस। दिस इज योर न्यू एड्रेस। इस पे जाओ, 18 पे पहुंचो, वहां से वैल्यू उठाओ, लोड कर दो। समझ आई? सो योर वैल्यू विल बी 55। अब मैं थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने जवाब देना है। चलो जवाब दो मुझे अब। अब बताओ अक्यूमुलेटर में क्या चीज आएगी मेरी? LDX 15। अब सब जवाब दें। मेरे अक्यूमुलेटर में इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, इसका ख्याल रखना। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 15। सब जवाब दो। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज चेंज्ड टू 2, और LDX 15 करना है आप लोगों ने। तो LDX 15 इज योर इंडेक्स एड्रेसिंग। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? दिस इज योर इनिशियल एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू विच विल गिव यू 15। बेटा अब्दुल अहद नहीं, गलत गलत जवाब है तुम्हारा। कंटेंट के अंदर ऐड नहीं करना है, दिस इज नॉट कंटेंट। आपको कंटेंट के अंदर ऐड नहीं करना है, एड्रेस के अंदर ऐड करना है अब्दुल अहद। ये चीज समझ आई अब्दुल अहद? 15 इज योर एड्रेस, इनिशियल एड्रेस, उसके अंदर एडिशन करनी है, एड्रेस बनाना है आपने। 15 प्लस IX, तो 15 प्लस 2, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू जाके देखो 2 थी, तो इट्स 16 17। तो अब 17 इज योर एड्रेस, 17 पे जाओ, 19 वैल्यू है, उसको लोड कर दो एक्यूमुलेटर में, यहाँ पे 19 वैल्यू आ जाएगी।
एक और दफा एक लास्ट तुम लोग करो इसकी, ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए मुझे कि यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 4। सही है, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज 4। या मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू कर देते हैं 9। सही, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज 9। एंड मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को LDX 20। अब बताओ, मैंने बोला LDX 20, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज 9। अच्छा, अब क्या करोगे? 20 इज योर इनिशियल एड्रेस, सो 20 प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू विच इज 9, so 20 plus 9 will give you 29. This is your new address. इस न्यू एड्रेस को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हम इस न्यू एड्रेस को इस्तेमाल करके विच इज 29 पे जाओ, 22 वैल्यू उठाओ। तो 22 आपने एक्यूमुलेटर में लोड कर दी। नहीं नहीं, इतने बेसिक से सवाल नहीं आते, मैं बहुत ब्रेक डाउन करके पढ़ा रहा हूँ अब्दुल्ला, बहुत ब्रेक डाउन करके पढ़ा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी टेबल आती है। सही, दिस इज जस्ट हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करें, फिर एक साथ कंबाइन करके फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सही है, इज दिस क्लियर टू एवरी सिंगल पर्सन? LDX, यस यू नो, जल्दी बेटा एक्टिव हो। अब्दुल अहद, क्लियर हुआ तुम्हें? अब्दुल अहद, अहद साहब, राहिद सिद्दीकी, क्लियर? अब बताता हूँ शेरियार, मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं सर। LDX में ऐड हो रहा है, LDX में बिल्कुल ऐड हो रहा है बीरा। LDX में एड्रेस दिया हुआ होगा, उस ऐड के एड्रेस के अंदर आप लोगों ने, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चलो, मोहम्मद बिलाल और अबीरा, मेरे साथ देखो यहाँ पे, मोहम्मद बिलाल और अबीरा। अबीरा और मोहम्मद बिलाल, मुझे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू बताओ दोनों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर? नहीं पता तो बता दो, नहीं पता कोई मसला नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। अबीरा नहीं, गलत। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है मोहम्मद बिलाल? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर? नहीं पता तो बताओ ना, ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ इसको। चलो ठीक है, अच्छा सही है, नहीं पता, ठीक है, दैट्स इट, बेहतरीन। अब यहाँ पे फोकस करो। इंडेक्स रजिस्टर एक एक ऐसा रजिस्टर होता है जहाँ पे एक वैल्यू आप लोगों को दी हुई होगी आपके मेमोरी के साथ, मेमोरी और कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ होता है वहीं पर कहीं ना कहीं तुम लोगों को IX दिया हुआ होगा। IX क्या होता है? एक इंडेक्स रजिस्टर दिया हुआ होता है, जिसमें एक वैल्यू स्टोर की हुई होती है विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी फिलहाल IX में क्या वैल्यू है हमारी? अबीरा, मोहम्मद बिलाल, दोनों जवाब दो। व्हाट इज द वैल्यू इन IX? IX एक ऐसा सेल है, एक छोटा सा मेमोरी के अंदर लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई है विच इज 9। सही है। अब ये आप लोगों के लिए कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। जब भी बोलते हो LDX, LDX इज योर इंडेक्स एड्रेसिंग। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो अबीरा, मोहम्मद बिलाल की ये इंडेक्स एड्रेसिंग है, यस या नो? LDX, तो जब भी LDX लिखा होगा दैट्स योर इंडेक्स एड्रेसिंग। चलो बेहतरीन। अब उसके साथ जो भी चीज दी हुई होगी ना, दैट इज योर इनिशियल एड्रेस। ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज नॉट योर फाइनल एड्रेस, ये फाइनल एड्रेस नहीं है, दिस इज योर इनिशियल एड्रेस। आपको जैसे 20 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? 20 को लोगे, इसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करोगे। ऐड करके बताओ क्या आंसर आएगा? 20 में इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करो। आपको एक नया करंट एड्रेस, एक न्यू एड्रेस बनाना होता है। अबीरा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर? मोहम्मद बिलाल, ऐड करके तुमने सही जवाब दिया, दिस इज 29, ठीक है। अबीरा सईद, टेक योर वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, नो इनिशियल एड्रेस। इनिशियल एड्रेस ये दिया हुआ है आपको 20। इनिशियल एड्रेस इज दिस 20 एड्रेस होता है ना, उसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज 9। दोनों को आपस में ऐड कर दो, फाइनल इज 29। बेहतरीन, तो 20 प्लस 9 विल गिव यू 29, दिस इज योर न्यू एड्रेस। इस पे जाओ, इस पे जाके मुझे वैल्यू बताओ दोनों। 29 पे जाओ, वैल्यू बताओ। बेहतरीन अबीरा, ठीक है। 22, बेहतरीन। अच्छा, अब तुम दोनों को एक और सवाल दे रहा हूँ, सबने जवाब देना है। नहीं नहीं, गॉट इट वॉट इट नहीं, अभी जवाब दो, जवाब सही आएगा तो फिर मैं जाने दूंगा तुम लोगों को। अजान, अजान, यहाँ पे जवाब दो। अजान अजान अजान। अब मैं बोल रहा हूँ LDX 10, जवाब दो। IX की वैल्यू इज 9 स्टिल। अजान, तुम्हारा भी जवाब चाहिए मुझे। LDX 10,
बेहतरीन मोहम्मद बिलाल, अजान सही है। अबीरा तुम्हारा जवाब फिर से। अबीरा सईद, व्हाट्स द फाइनल आंसर? बेहतरीन, सही है, क्लियर। अजान तुम्हें भी क्लियर, तुम्हारा भी जवाब सही है। तो एल डी एक्स 10 का मतलब क्या है? 10 इज योर इनिशियल एड्रेस, इसमें आई एक्स की वैल्यू को ऐड करो, विच इज 9। 10 प्लस 9 विल गिव यू 19। 19 इज योर न्यू एड्रेस। इस पे जाओ, वैल्यू को उठाओ, इस्तेमाल करो, विच इज 30। 30 इज योर फाइनल आंसर। सही, दिस इज योर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। चलो, अब हमारे पास एक एड्रेसिंग रह गई है, विच इज योर रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग में अभी नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, उसकी एक वजह है। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन चाहिए होगा, उससे ये समझ पाओगे। इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते। एक छोटी सी एग्जांपल जरूर दे देता हूँ तुम लोगों को, इस चीज से हटा के, मतलब असेंबली लैंग्वेज को हटा के मैं सिर्फ रिलेटिव पे बात करना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। सही है, बिल्कुल ऐसी है। रिलेटिव में और थोड़ी लंबी है बेटा। मैं तुम लोगों से, हाँ, 5 हम लोगों के पास एक्सेस करने के तरीके हैं। मैं रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा अभी। अब ज्यादा टाइम ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम बस चाहिए मुझे, 10 मिनट और दे दो, ठीक है? 10 से 15 मिनट, बस सिर्फ आधा घंटा और दे दो मुझे। फिर जाओ। अच्छा, अब मैं रिलेटिव एड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू योर असेंबली लैंग्वेज हम बात नहीं कर रहा। सही है, हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ रिलेटिव का मतलब समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब समझते हैं, एड्रेसिंग और एड्रेसिंग हम बाद में देखेंगे, जो एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास ये 3 लोकेशन है। सही है, ये 3 लोकेशन है। अब मेरे पास ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, दैट्स अराउंड, समझ लो, 10 किलोमीटर्स। सही है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, दैट्स अराउंड 5 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, वो वाला मतलब नहीं है, रिलेटिव खानदान वाली बात नहीं हो रही। रिलेटिव होता है, टेल मी द डिस्टेंस रिलेटिव टू दिस लोकेशन। ये चीज समझ आई? टेल मी द डिस्टेंस रिलेटिव टू दिस लोकेशन, मतलब मुझे लोकेशन बताओ ए से सी तक की, लेकिन रिलेटिव टू बी। रिलेटिव टू बी मतलब बी से बताना मुझे कितनी लोकेशन है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? दैट्स योर 5 इज योर आंसर। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि उस जगह से मुझे बताओ कि क्या लोकेशन है। तो अगर जैसे तुम लोग बात करते हो ना कि तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ोगे आगे जाके ना इन योर फिजिक्स, तो ये चीज भी पढ़ोगे तुम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ हाँ, अभी रुको अब्दुल्ला इमरान, मैं सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल समझा रहे हैं, बाद में इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो समझ आ जाएगा। सिर्फ मैं रिलेटिव का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी भी आप लोग पढ़ोगे न्यू फिजिक्स, सही है। अब उसमें होता क्या है कि एक्चुअल जो स्पीड होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बस है सायरन की, फॉर एग्जांपल एक बस ले लेते हैं, एम्बुलेंस ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत एम्बुलेंस बनी है, अल्लाह बचाए इसको। इसमें एक सायरन लगा हुआ है बहुत। क्या बन रहा है ये? सही है, एक सायरन लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है एक बंदा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बंदा मौजूद है। सही है। अच्छा, हम लोगों के पास जो है वो, इसकी ना साउंड वेव्स होती हैं, ये आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में। इसकी साउंड वेव्स होती हैं, ये सब आपकी साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करेंगी आप लोगों की। सही है, इस बंदे के पास साउंड वेव पहुंचेंगी। अब यहाँ पे एक बंदा होगा, 2 बंदे मौजूद हैं। सही है, अब इस चीज को समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। मैं सिर्फ रिलेटिव का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, हम लोगों की जो साउंड वेव है ना, वो एक्चुअली डिफरेंट होगी। जो एक्चुअल साउंड वेव की जो स्पीड होगी ना, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, उसकी जो पिच होगी या उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो भी तुम लोग बोलना चाहो, वो एक्चुअल में डिफरेंट वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि ये जो बस है, जो भी एम्बुलेंस है हमारी, वो इसके साथ मूव भी कर रही है, आपकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। तो रिलेटिव टू दिस पर्सन, अगर मैं बात करें रिलेटिव टू दिस पर्सन, क्या वेलोसिटी होगी? एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी। सही है, और इसके लिए वेलोसिटी डिफरेंट कंसिडर होगी। तो कहने का मकसद क्या है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है। सही है, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सब छोड़ दो, हाँ, ये डॉपलर इफेक्ट है आप लोगों की, ये बाद में बात होगी आप लोगों की। अभी फिलहाल इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं इसकी। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी पास्ट पेपर्स के अंदर, मैं तुम लोगों को करवाऊंगा। सही है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग विल बी डिस्कस विद पास्ट पेपर की एग्जांपल्स के साथ। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल, क्या सिर्फ यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं?
सिर्फ LDM, LDX, LDI और LDD सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं? जवाब नहीं। सही है, हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं इन योर असेंबली लैंग्वेज, और उन बहुत में से भी थोड़ी बहुत आप लोग पढ़ते हो। सही है, कौन कौन सी अभी बात करते हैं उसके बारे में। 4 तरीके की इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ते हो। आप लोग 4 तरीके की इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप्स हैं, वो आप लोग स्टडी करते हो इन योर सिलेबस। कौन कौन से हैं, आप लोगों से सवाल आ सकता है पास पेपर के अंदर, तो ध्यान से इसको याद करके जाना है। हमारे पास 4 तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। द फर्स्ट वन इज योर डेटा मूवमेंट, जो अभी हमने पढ़े ना, जितने भी 3-4 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं वो डेटा मूवमेंट से रिलेटेड थी। डेटा मूवमेंट में क्या होता है? एक्सेसिंग द वैल्यू एंड लोडिंग द वैल्यूज इन द एक्यूमुलेटर। मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करोगे, वैल्यू को लोड करोगे एक्यूमुलेटर में, दैट्स रिलेटेड टू डेटा मूवमेंट। सही है। अब दूसरा हम लोगों के पास, सॉरी 5 ग्रुप है, माय बैड। द सेकेंड ग्रुप दैट यू हैव इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डेटा। इसमें क्या करते हो? यूजर से इनपुट लेते हो, आउटपुट देते हो, करेक्टर का कोई आउटपुट जनरेट करके देते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे मैंने अभी ऐड के बारे में बात की थी, इसमें डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, अभी इसके बारे में बात होगी आप लोगों की। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देन वी हैव अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। ये जंपिंग से रिलेटेड होता है। जंपिंग मतलब इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के इस इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ, इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के इस पे चले जाओ, इस एड्रेस पे चले जाओ, जंप करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर कंपैरिजंस। ये सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शन इज योर फोर्थ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मूव टू अनदर इंस्ट्रक्शन। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं इसके बारे में। देन वी हैव कंपेयर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि वैल्यूज के साथ कंपेयर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अक्यूमुलेटर में वैल्यू है 99, मैंने कहा CMP #99। इसका मतलब क्या है? कि कंपेयर करो, क्या मेरे अक्यूमुलेटर में वैल्यू 99 है, इसका ये मतलब है। दिस इज योर कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ये सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, टेंशन नहीं इसके बारे में। सही है? क्या कंडीशन ट्रू होगी, यस या नो, ये बताओ। क्या मेरे अक्यूमुलेटर, दिस इज माय अक्यूमुलेटर, क्या मेरे अक्यूमुलेटर में वैल्यू 99 है? बिल्कुल ऐसे ही है महादी, ये सब ऐसी ही होती हैं। अभी बताता हूँ, सारी इंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल है। चलो अब जरा इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, जो आप लोगों के बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो असेंबली लैंग्वेज की एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस है, उसमें से आप लोगों के हिस्से में कौन सी आई हैं, जल्दी से देखते हैं। ये है जी आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस। ये इस तरीके की टेबल हमेशा एग्जाम में देंगे। जो इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करवाएंगे वो आप लोगों को देंगे इस तरीके का बना हुआ। उसमें ऑप कोड लिखा हुआ होगा, ऑपरेंड लिखा हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होगी। सही है। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना जाके बार बार पढ़ते रहे। अगर कंफ्यूज हो गए हो, हाँ पढ़ लो जाके, कोई मसला नहीं। लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा इसमें। सही है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको जल्दी से। इसको एक दफा मेरे साथ पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं इसमें, समझ आए या नहीं आए। वी डोंट नीड टू, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि आप मेमोराइज कर रहे हो बैठ के इसको। ये चीज दी भी होगी, दिस इज द टेबल विच विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। सही है। हर पास पेपर के अंदर ये आपको एक एक टेबल दी भी होती है इस तरीके की। जब भी आपसे असेंबली लैंग्वेज का सवाल करेंगे उससे पहले आपको ये टेबल देंगे, और आपको फिर उसके बाद चीजें देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया करो, दैट्स इट। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो। अच्छा, अब एक एक करके बस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल समझ आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। राहिल बेटे बस 5 मिनट दे दो, ठीक है। बस 5 मिनट में इसको एक दफा बस गो थ्रू कर लें कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। मैं समझा नहीं रहा हूँ, समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास में डिटेल में जब इनको अप्लाई करके देखेंगे। सही है। LDM तुम लोग को क्लियर है, पढ़ के देख लो मेरे साथ। LDM #n। n क्या चीज है? एक वैल्यू। इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर n टू अक्यूमुलेटर, सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं। LDD एड्रेस दिया हुआ होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग, लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू अक्यूमुलेटर। एड्रेस पे जाओ, वहां से वैल्यू उठा के लोड कर दो। LDI एड्रेस दिया हुआ होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। द एड्रेस टू बी यूज्ड इज एट द गिवन एड्रेस। जो एड्रेस इस्तेमाल करना है ना, जो आप लोगों को दिया हुआ है, उस एड्रेस पे जाओ, वहां से वैल्यू उठाओ। लोड द कंटेंट ऑफ दिस सेकंड एड्रेस टू अक्यूमुलेटर, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देन वी हैव LDX। LDX क्या होता है? इंडेक्स एड्रेसिंग होती है। फॉर्म द एड्रेस, एड्रेस खुद बनाओ फ्रॉम द एड्रेस प्लस द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, भूल जाओ कुछ भी हो जाए आके पढ़ लो, कोई मसले की बात नहीं है। कॉपी द कंटेंट ऑफ दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू अक्यूमुलेटर। जो नया एड्रेस बनाया है, कैलकुलेटेड एड्रेस जो है, उसका जो कंटेंट है उसको डाल दो अक्यूमुलेटर में। LDR #n।
अब जो हमने एक इंडेक्स रजिस्टर पढ़ा था, एक चीज पढ़ी है हमने अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है। रजिस्टर का क्या मतलब होता है? इट्स अ लोकेशन जहाँ पे आप मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, तो अक्यूमुलेटर भी इज अ रजिस्टर। सही है। उसके बाद आई एक्स, ये भी एक रजिस्टर है। अब अगर आपने आई एक्स के अंदर कोई वैल्यू को लोड करवाना है, जैसे मैंने 9 वैल्यू सेट की थी, वो किस तरीके से करते हो? एलडीआर के थ्रू। जैसे मैंने करना है आई एक्स की वैल्यू को सेट करना है 9। इसकी एग्जाम्पल्स हम करेंगे, डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ एक ऐसे ओवरव्यू ले लो मेरे से, और कुछ भी नहीं। तो मैं अगर बोलता हूँ, हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ एल डी आर हैशटैग 5, तो मेरे इंडेक्स रजिस्टर की क्या वैल्यू हो जाएगी? जल्दी से सब बताएं, एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं जल्दी से। मेरे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 5, इतना सिंपल है ये। सही है, भूल जाओ, आके पढ़ लो। इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर एन टू आई एक्स, इतना सिंपल काम है। चलो, एस टी ओ एड्रेस, स्टोर द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर, जो भी अक्यूमुलेटर में कंटेंट है। सपोज करो अक्यूमुलेटर में कंटेंट है 350। सही है। स्टोर द कंटेंट, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्टोर 30। इसका मतलब क्या है? कि लोकेशन नंबर 30 पे जाओ, इस 350 को उठाओ और लोकेशन नंबर 30 के ऊपर जाके स्टोर कर दो। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, टेंशन नहीं इसके बारे में। मैं आप लोगों को आज का टाइम दूंगा जिसमें आप लोग ये सब खुद पढ़ कर आओगे। कल की एग्जाम्पल में प्रॉपर डिटेल पासवर्ड सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्टोर फिर से समझाऊं, ये देखो बेटा। एस टी ओ एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस दिया हुआ है आपको 30। सही है। अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है महादी, ये बताओ। राइट साइड पे देखो मेरे, अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है? 350। एड्रेस 30 पे जाओ। नहीं नहीं, पूरा टेबल नहीं दिया होगा अब्दुल्ला इमरान, जो चीज इस्तेमाल करवाएंगे वो चीज दी हुई होगी। एड्रेस 30 पे जाओ महादी, एड्रेस 30 पे जाओ, और जो भी चीज अक्यूमुलेटर में लिखी हुई है वो एड्रेस 30 पे जाके स्टोर कर दो। समझ आई? एड्रेस 30 पे जाके अक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है। तो थ्री, अभी मुझे बताओ महादी, ये चीज कर दी है मैंने, एड्रेस 30 पे क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है? बिल्कुल राइट बेटा, दी हुई होगी एग्जाम में। एड्रेस 30 पे बेहतरीन, 350 इज द राइट आंसर। चलो, ऐड, ऐड एड्रेस। सही, जो नोट्स हैं जो अपलोड हो जाएंगे ना आज, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये वाले नोट्स जो नए नोट्स जो हैं आप लोगों को, वो मैं अपलोड कर दूंगा। चलो, ऐड एड्रेस। ऐड एड्रेस क्या चीज़ है भाई? ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू द अक्यूमुलेटर। जो भी फॉर एग्जांपल 30 में क्या चीज़ स्टोर हुई हुई है ये बताओ। 30 में अभी स्टोर कर देते हैं ऐसे रैंडम नंबर 150। सही। 30 एक एड्रेस लोकेशन है, 150 स्टोर कर दिया। अब मैंने बोला ऐड 30, ऐड 30, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऐड 30, 30 पे जाओ, जो एड्रेस मौजूद है 150 मौजूद है, अक्यूमुलेटर में क्या चीज मौजूद है 350, दोनों को आपस में ऐड कर दो। इतना सिंपल काम। ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस, पढ़ लो मेरे साथ। ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस, जो भी कंटेंट दिया हुआ है एड्रेस का, उसको ऐड कर दो। किस में ऐड करोगे? अक्यूमुलेटर के अंदर, जो भी वैल्यू होगी। सिंपल। आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे इन सब चीजों को, विद एग्जांपल्स, विद पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, बहुत सारे करने हमने, बहुत टाइम है हमारे पास, सुकून से करेंगे। बिल्कुल सब दिया होगा मादी, अभी जब सवाल देखोगे ना क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो उसके बारे में। देन वी हैव इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है? 350। अब मैं अगर बोलता हूँ आई एन सी, आई एन सी ए सी सी, इसका मतलब क्या है? आई एन सी ए सी सी, अक्यूमुलेटर के अंदर इंक्रीमेंट ऑफ 1 कर दो। अब क्या वैल्यू हो जाएगी? 351। ये चीज समझ आई? इंक्रीमेंट, और उसके बाद रजिस्टर लिखा हुआ होगा, या तो ए सी सी लिखा हुआ होगा या आई एक्स लिखा हुआ होगा। आई एन सी ए सी सी, बताओ जवाब दो इसका। अभी वैल्यू 350 है अक्यूमुलेटर में मेरे। अब क्या हो जाएगा जब मैंने लिखा आई एन सी ए सी सी? 351 हो गया, 351 हो गया बेटा। 350 वैल्यू थी, इंक्रीमेंट करवाना है ऑफ 1, तो 351 हो गया। यस या नो बेटा? सब चैट पे एक्टिव हो मेरे साथ जरा, खोए हुए अल्लाह के बंदो, अजीब। हाँ, ऑलवेज इंक्रीमेंट ऑफ 1 होगा, हमेशा इंक्रीमेंट ऑफ 1 होगा। सब चैट पे एक्टिव हो जाइए जल्दी से। मेरे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है 9। सही है, मेरे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है 9। अब मैंने बोला आई एन सी, आई एन सी आई एक्स। अब बताओ इंडेक्स रजिस्टर की क्या वैल्यू हो गई? सबका जवाब चाहिए, सबका बेटा। इंडेक्स रजिस्टर की क्या वैल्यू हो गई महादी? बेहतरीन। सबका जवाब चाहिए। अब्दुल समद, आई एक्स के अंदर इंक्रीमेंट करवाया है, आई एक्स के अंदर इंक्रीमेंट करवाया है। गौर से सुनो सब चीज़ों को। इंक्रीमेंट इन इंडेक्स रजिस्टर,
बेहतरीन, 10 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। डिक्रीमेंट, सेम सिनेरियो। अगर मैं बोलता हूं अभी फिलहाल 9 मेरी इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है और मैंने बोला DECIX, अब बताओ 9 थी, अब क्या हो गई? डिक्रीमेंट ऑफ 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। सिंपल, 8 इज द राइट आंसर। बेहतरीन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है महादी, डिक्रीमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो, JMP, ये सब चीजें JMP CMP CMP JPE JPN, ये सब डिटेल में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएगी, तो परेशान मत होना इसमें। अब आप लोगों को एक गिवन एड्रेस दिया हुआ होगा, सही है, उस पे जंप कर दो। JMP कोई कंडीशंस नहीं देखता, बस JMP का मतलब है जंप कर दो, कुछ भी हो जाए बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करो और जंप करके इस एड्रेस पे चले जाओ, जो भी वो एड्रेस आपको बोलेगा। तो इसकी टेंशन मत लो, ये सब क्लियर हो जाएगा बाय टाइम विद एग्जांपल्स। देन वी हैव CMP। CMP क्या है? CMP दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे एक मैंने ऊपर पूछा आप लोगों से कि CMP #350, ये बताओ। नहीं नहीं, इसमें अक्यूमुलेटर की लोड करने की बात नहीं हो रही है अब्दुल इमरान, इसमें हम अक्यूमुलेटर की लोड करने की बात नहीं कर रहे। इसको छोड़ दो, JMP छोड़ दो, टेंशन नहीं लो JMP की। अब मैंने बोला CMP #355, तो अभी हैशटैग डाल दिया है, तो ये वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या है कि बस 350 को कंपेयर करो अक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ, कि इज दिस कंडीशन ट्रू, यस या नो। बताओ सब, क्या मेरे अक्यूमुलेटर में 350 है? क्या मेरे अक्यूमुलेटर में 350 है? बिल्कुल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस ले रहा हूँ 32, और इसमें वैल्यू है 320। मेरे पास एक एड्रेस है 32, उसमें वैल्यू है 320। अब मैंने बोला CMP 32, अब दिस इज नॉट द वैल्यू, इट इज एड्रेस। अब क्या है? ये एड्रेस है। तो 32 पे जाओ, वहां पे जो एड्रेस मौजूद है विच इज 320, कंपैरिजन क्या होगा? 320 इज इट इक्वल टू 350? जवाब है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। समझे? तो दो तरीके से दे सकता है, एक वो एड्रेस भी दे सकता है, विद प्रैक्टिस सब हो जाएगा, टेंशन नहीं। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो मुझसे, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। समझ आया या नहीं आया, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए CMP इज अ इंस्ट्रक्शन, बस। चलो, CMP N हो गया, ये हो गया। JPE JPN, ये दो तरीके के जंपिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। जंपिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये कंपैरिजन के साथ चेक किया जाता है कि हमने जो ऊपर CMP किया है ना, मैं सिर्फ एक बहुत तेजी तेजी से इसी वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, दैट्स इट। ये सब मैं फिर से पढ़ाऊंगा, हर एक इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ेंगे हम, उसकी टेंशन मत लो। अभी सिर्फ एक तेजी से बस ओवरव्यू ले लो कि ये क्या क्या चीजें हैं। देन यू हैव JPE। JPE इज फॉलोड बाय योर कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। आपकी कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन के साथ ये पहले कंपेयर होता है। कंपैरिजन अगर आपका ट्रू हो गया तो आप लोग जंप करोगे, अगर ट्रू नहीं हो तो आप उसको स्किप कर दोगे। सही है? अगर JPE होगा तो आप लोग जंप करोगे, अगर कंपैरिजन ट्रू है तो। और अगर कंपैरिजन फॉल्स है तो आप जंप नहीं करोगे। और अगर JPN इस्तेमाल किया हुआ होगा तो इसकी ऑपोजिट लॉजिक लगा लो। अगर JPN में कंपैरिजन फॉल्स हो गया आपका तो आप लोग जंप करोगे, वरना नहीं करोगे। तो ये सब चीजें विद एग्जांपल क्लियर हो जाएंगी। देन यू हैव इन। इन जब लिखते हो तो यूजर से एक इनपुट मांगा जाता है। फिर आप आउटपुट देखते हो, आउटपुट जो है AS की वैल्यू को आउटपुट करते हो अकॉर्डिंग टू अक्यूमुलेटर। अच्छा, अक्यूमुलेटर में अगर वैल्यू लिखी हुई है 65, सही है, मेरे अक्यूमुलेटर में वैल्यू है 65, सबको AS की वैल्यू याद है, और मैं बोलता हूं आउट, तो 65 की AS की वैल्यू क्या है? 65 की AS की वैल्यू क्या है? बताओ भाई। सब गायब हुए हैं, सब गायब। पढ़ ही नहीं रहे मतलब जिंदगी में ना। कौन पढ़ेगा ये चैप्टर, अल्लाह के बंदो। 65 इज कैपिटल A। समझ आई? ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को भाई। 65 इज A, सही है। तो अगर वो बोल रहा है ACC 65, बिल्कुल ये याद करना है, 65 याद होना चाहिए आपको। वैसे तो टेबल दी हुई होगी लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। चलो, आउट बोल रहा हूं तो जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दो करेक्टर में, दैट्स इट। एंड का मतलब बस अब यहाँ पे खत्म हो गया आप लोगों का। सही है? तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, नॉट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी कल एग्जांपल्स करेंगे, सवालात करेंगे, डिटेल में करेंगे। बिल्कुल, JPE भी जंप है, JPN भी जंप है। एंड जो है बस खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे हम लोग।
नहीं नहीं, इसको छोड़ दो अबीरा, ये हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि जेपीई में किस तरीके से जम करते हैं। सही है। सब सब बात करेंगे, सब सब एक एक करके इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक सवाल दिखा दूं तुम लोग, ताकि रेफरेंस कर सको मेरे साथ। थोड़ा बहुत सवाल देख लो एक दफा, ताकि तुम लोग मुझसे जो हो लिंक कर सको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चंस देख लो उसके, तुम लोग जा सकते हो फिर उसके बाद। एक छोटे से सवालात दिखा दूं तुम लोगों को मैं। लेट्स सी। अच्छा जी, असेंबली लैंग्वेज राइट। सारे पास पे के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। इस तरीके के सवाल होते हैं आप लोगों के। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस तरीके से। LDM 0, और इस टेबल में ये फिल करना होता है आपको, ये टेबल फिल करनी होती है। वो आपसे बोलते हैं LDM 0 स्टोर 300, LDM 0 करो, उसको स्टोर कर दो 300 के अंदर, कंपेयर करो 0 के साथ। JPE 28 कंपेरिजन अगर ट्रू हुआ है तो 28 पे जंप करना, 28 मतलब यहाँ पे 28 इस पे जंप कर जाओ। अगर नहीं हुआ है तो LDX 100 करो। LDX 100 का मतलब क्या है, 100 पे जाओ, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू देखो, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू इज 0, उसको ऐड कर दो। ये होते हैं ऐसे 6 से 7 मार्क के सवाल। ये जैसे ये सवाल है क्वेश्चन 6, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, पूरा टेबल दे दी, 8 मार्क का सवाल है ये इंस्ट्रक्शंस दे दी, टेबल दे दी, 8 मार्क का सवाल। इस तरीके से सवाल आते हैं आपके। बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाले हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बच्चों वाले हैं, इसकी टेंशन मत लो तुम लोग। सही है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।